Hello everyone, this is Standard 12 Physics. So in this video, we will solve this exercise 3.10 of chapter 3 current electricity. So let's go through our question. Question is divided into A, B and C. Okay, firstly we will solve this A. Question is related to meter bridge. तो अभी जो मीटर ब्रिज का थियरी मैंने करवाया हुआ था वो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के नीचे डाल दी है, वो आप पहले देख सकते हो, फिर बाद में यहाँ पे आओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन ए ऑफ 3.10. सो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ मीटर ब्रिज, दिस इज द फिगर ऑफ मीटर ब्रिज. Okay, so in a meter bridge the balance point is found at 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. सो ये ए से डी पॉइंट जो हमें मिल रहा है इट इज़ एट डिस्टेंस 39.5. ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ L1. सो L1 यहाँ पे पुट कर दिया. सो बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए इज L1. L1 इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर. सो L2 हमें मिल सकता है, L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1. सो L2 भी हमें मिल गया. ओके, सो क्वेश्चन में जो अभी तक दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया. नाउ फ्रॉम द एंड ए, नाउ व्हेन द रेजिस्टेंस Y इज ऑफ 12.5 ohm determine the resistance of X. Now another question is also attached, which is why are the connections between resistors in a Western bridge or meter bridge are made of कॉपर स्ट्रिप्स. मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस ये एक्स और वाई लगा है उसके बीच में यहाँ पे ये स्ट्रिप्स कोई लगाई हुई है. तो पहले मैं वो समझा देता हूँ. देखिए ये जो यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाई हुई है, राइट एंगल पे दो स्ट्रिप है और एक सेंटर में भी ऐसी लेंथ वाली स्ट्रिप है. तो स्ट्रिप का लगाने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे वायर के कंपेयर में इसका जो साइज़ है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है विच इज़ मच बिगर एज़ कम्पेयर टू दिस वायर. मतलब कि जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो हम सर्किट में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें क्या वायर लगाना है, बट वायर की जगह पे हम ऐसा स्ट्रिप लगा रहे हैं तो कनेक्शन में इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो निग्लिजिबल होगा. ओके, सो हमें सिर्फ एक्स वाई और ये L1 और L2 रिलेटेड जो रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस, वही हमें सर्किट में मैटर करेंगे. और ये बाकी का जो रेजिस्टेंस है इसकी वजह से, ये स्ट्रिप है उसकी वजह से और इसकी वजह से कोई मैटर नहीं करेगा. ओके, सो टू गेट द मिनिमम और द निग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द सर्किट वी आर यूजिंग दिस वाइड स्ट्रिप्स. नाउ y की वैल्यू दी, हमें x फाइंड करना है. ओके, सो क्वेश्चन में हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है. प्रीवियस जो थियरी में जैसे समझा है ये R और S दिया हुआ था. ओके, ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है. सो फ्रॉम दैट थियरी वी हैड द फॉर्मूला रिलेटेड टू मीटर ब्रिज R बाय S इज इक्वल टू L1 बाय L2. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू L1 बाय L2 और y की वैल्यू हमें दी हुई है, y इज इक्वल टू 12.5 ओम. सो x बाय y इज इक्वल टू L1 बाय L2 मेकिंग सब्जेक्ट टू x वी हैव दिस y इंटू L1 डिवाइडेड बाय L2. वो वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो we have the value of x, it is 8.2 ohm. okay, so question ये जो a है उसमें हमें ये x मिल गया. ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ मीटर ब्रिज की फॉर्मूला लगानी थी. नाउ ये b और c क्वेश्चन है, ये थियरी टाइप है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, उसमें ध्यान दीजिए. इन b डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ x एंड y रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज. मतलब कि ये x और y एक दूसरे से यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, इसको y और इसको x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नल पॉइंट शिफ्ट होगा. मतलब कि L1 की जो वैल्यू है वो L2 हो जाएगी, नल पॉइंट अब वो क्या होगा, वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा. ओके, ये पहले यहाँ पे क्या था 39.5, तो अब वो 39.5 यहाँ से मिलेगा. ओके, बिकॉज ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ला दिया है तो ये नल पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट साइड में यहाँ पे होगा. सो वी कैन से दैट कि बैलेंस पॉइंट जो होगा वो यहाँ ए से अब क्या होगा, दूर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L2 और ये L1 हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ द L1 एंड L2 आर इंटरचेंज एंड नल पॉइंट फ्रॉम ए इज नाउ इंस्टेड ऑफ 39.5 विच वॉज अर्लियर, नाउ इट इज L1 इज इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर. अगेन क्वेश्चन सी,
what happen if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? मतलब कि गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर देना है, तब क्या इफेक्ट होगा जब हम बैलेंस पॉइंट पे है ब्रिज, हमारे विस्टम ब्रिज में। तो उसको हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर, पहले क्वेश्चन समझ, ये गैल्वेनोमीटर और ये सेल है, दोनों को रिप्लेस करना है, ये सेल यहाँ पे लगाना है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाना है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दिस केस गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बी और डी ये दोनों ही टर्मिनल पे जब सेम वोल्टेज होगा, ये बी पे और डी पे, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब भी वोल्टेज चेंज होगा तो वो डिफ्लेक्शन कुछ दिखाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो नीडल होगी वो लेफ्ट या राइट ऐसा कुछ मूव होगी। सो इन बैलेंस केस तो यहाँ पे कोई वोल्टेज या डिफरेंस ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई करंट भी है। नाउ गैल्वेनोमीटर जब यहाँ पे लगाएंगे और ये बैटरी को यहाँ पे लगा देंगे, उस केस में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, सो गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, ए और सी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेज़र कर रहा है। सो बैलेंस केस में ही है, तो यहाँ ए और सी के बीच में भी हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। विस्टम ब्रिज ऑलरेडी बैलेंस में है, तो यहाँ पे ए और सी में हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। तो मतलब कि जब इंटरचेंज करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज। ओके, सो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, ऐसा आंसर लिखना है। You can take the screenshot. Thank you.